वर्ष 2024 में गुरु बृहस्पति की नई कहानी वृषभ राशि वालों के लिए क्या रहेगी, इसकी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे और जैसे ही ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे उसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए, यह जो मैं राशिफल वृषभ वालों का बता रहा हूं, ये आप अपने लग्न कुंडली और अपने चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न और आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा। मान लिया आपकी लग्न वृषभ है और राशि कोई और है, तो दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा फल बताया गया है, एक में खराब बताया गया है, तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। अब शुरू करते हैं राशिफल। तो गुरु देवता जैसे ही गोचर करेंगे आपके लग्न पे, इनका गोचर जब ये गोचर कर रहे होंगे तो उस समय कृतिका नक्षत्र में ये रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनका गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा 13 जून को, और उसके बाद फिर मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में 20 अगस्त को हो जाएगा वर्ष 2024 में। यानी कि गुरु का गोचर कृतिका में, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में इस अवधि में रहने वाला है। सूर्य के नक्षत्र, चंद्र के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। राशि में तो ये परम दुश्मन के घर में रहेंगे, लेकिन नक्षत्र वाइज इनका गोचर अपने मित्रों के नक्षत्र में होगा। इसके बाद गुरु देवता बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री अवस्था में हो जाएंगे और फिर ये पीछे चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में और फिर वापसी करेंगे रोहिणी नक्षत्र में। तो इस प्रकार से इनका गोचर रहेगा, यानी कि इन्हीं तीनों नक्षत्र में आगे पीछे गुरु का गोचर वर्ष पर्यंत रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही गुरु देवता आपके लग्न में बैठेंगे तो आपके कुंडली में 8वें भाव के मालिक होते हैं और अष्टम भाव का स्वामी आपके लग्न पे बैठेगा, तो जाहिर सी बात है कई मामलों में आपको कमी आते हुए निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगी, लेकिन कुछ मामलों में बहुत शुभ फल भी मिलेगा। उसका कारण यह है, गुरु देवता नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं और शुभ ग्रह का गोचर कहीं पर भी हो शुभ फल जरूर देता है। तो पहले बात कर ले गुरु के ये अच्छे फलों के विषय में। तो गुरु की पहली कृपा आपके ऊपर ये होने वाली है कि गुरु का जो 5वीं दृष्टि है ये आपके पड़ने वाली है 5म भाव पर, जहां पर केतु ऑलरेडी विराजमान है। तो जिन व्यक्तियों के संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। 1 साल तक ये योग बनेगा संतान प्राप्ति का। और अगर आपके संतान से नहीं बन रही है, किसी कारण से वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, तो वह मतभेद निश्चित तौर पे दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर उनको कैरियर में अपने ग्रोथ मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक शुभ प्रभाव और भी आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हो तो वहां पर भी आपको फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी, और अगर प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम में भी लगातार आपको सक्सेस इस वर्ष पर्यंत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके बाद गुरु देवता की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 7वें भाव पे। इसका मतलब ये रहा, अगर आप शादीशुदा हो तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की नोक झोंक चल रही है पहले से, तो निश्चित तौर पे वह नोक झोंक आपकी कम होते हुए दिखाई पड़ेगी। अविवाहित हो, शादी के योग्य अगर आयु हो गई है, तो मान के चलिए कि गुरु के राशि परिवर्तन करते ही शादी हो जाने के, शादी तय हो जाने के और शादी हो जाने के योग प्रबल रूप से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका व्यक्तित्व बढ़ेगा, यानी कि उसका मान सम्मान आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा।
अब एक दृष्टि इनकी थोड़ा गड़बड़ जरूर करेगी, वो दृष्टि है इनकी नवम दृष्टि। नवम दृष्टि नीच राशि पे जाएगी। नीच राशि इनकी पड़ती है भाग्य भाव में। यहां पर नीच राशि पर जब दृष्टि जाएगी तो हो सकता है पिता से वैचारिक मतभेद आपके हो जाएं, लेकिन भाग्य खराब नहीं होगा, क्योंकि भाग्येश बड़ा मजबूत स्थिति में दसम भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में शश नाम का योग बना करके। यानी कि शनि की कृपा से भाग्य आपका साथ देता रहेगा, लेकिन पिता से कहीं न कहीं विचार न मिलना, वैचारिक मतभेद होना, इस तरीके की संभावना वृषभ वालों के लिए बनते हुए दिखाई पड़ रही है इस 2024 में गुरु के राशि परिवर्तन से। अब एक कमी ये भी रहेगी, अष्टमेश होकर के ये लग्न पर बैठेंगे। लग्न पर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लग्न आपका प्रभावित होगा। सोच में, विचार में आपके नकारात्मकता रहेगी। कोई भी जब आप डिसीजन लें तो एक चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि एक बार परिवार वालों की राय लेकर के ही कोई डिसीजन ले महत्वपूर्ण, अन्यथा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। हालांकि आमदनी पर बुरा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आमदनी के मालिक होकर के केंद्र में बैठे हैं और दिशा बल लेकर के बैठे हैं, और आमदनी भाव में वर्ष पर्यंत राहु का गोचर बना रहेगा। पैसा आएगा, लेकिन सोच में, विचार में नकारात्मकता रहेगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, और इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय वर्ष पर्यंत के लिए रहेगा कि शुक्र देवता को आप जितना अधिक खुश कर ले जाएंगे उतना ही ज्यादा यह दुष्प्रभाव आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुक्र देवता को खुश कैसे करना है? ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जितना अधिक आप जप करोगे निश्चित तौर पे यह समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, यदि गुरु की दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है तो कोशिश करिएगा कि आप बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन बहुत ज्यादा येलो शेड के कपड़े आप पहन के मत घूमिएगा, खास करके कमर के ऊपर। इससे आपको और भी ज्यादा राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया है, अगर शनिवार है तो नीला कपड़ा पहन लो, सोमवार है तो सफेद कपड़ा पहन लो, और बृहस्पतिवार है पीला कपड़ा पहन ले। तो इस प्रकार का आप काम मत करिएगा। और अगर गुरु की दशा चल रही है तो एक काम और भी आप कर सकते हैं, कोशिश करिएगा कि गाय को हल्दी डाल करके, एक चुटकी हल्दी रोटी में डाल लीजिएगा, और प्रत्येक बृहस्पतिवार गुड़ और रोटी गाय को जरूर खिला दीजिएगा, जो नजदीक में आपको कोई ना कोई गौशाला जरूर मिल जाएगा। ये उपाय आप करिएगा, आपको बहुत बड़ी राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। वैसे गुरु के प्रभाव से शादीशुदा जीवन में, विद्यार्थियों को प्रेम में, और जबरदस्त तरीके से व्यापारियों को फायदा स्पेशल करके होने वाला है। व्यापार आपका दिन दूने रात चौगुने बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और चाहे नौकरी करते हो या आप व्यापार करते हो, मान के चलो सोर्स ऑफ इनकम आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में आमदनी के भी मालिक हैं। और आमदनी का मालिक जब केंद्र में दिशा बल ले करके बैठेगा तो जाहिर सी की बात है कि पैसा आपके पास धुआंधार लगातार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपाय करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।